जयकारा जिंदाबाद। बड़ा जाके क्या कह रहे हैं वीडियो देरी हो जाएगी वीडियो देरी राम राम भाई भाई अरे जयकारा जिंदाबाद। भाई अरे जयकारा जिंदाबाद। भाई अरे जयकारा जिंदाबाद। बढ़िया है भाई गाँव नैना तारपुर में पहुंच चुके हैं। इस प्रोग्राम जो हुआ है जो भी साथी ऑफिस में या रास्ते में है या प्रोग्राम में ना पहुंच पाए वो सारे साथी एक बार गांव जुआ में पहुंचो। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। भाई अरे जयकारा जिंदाबाद। भाई अरे जयकारा जिंदाबाद। भाई अरे जयकारा जिंदाबाद। मान लग रहे हैं आगे जाओ बढ़िया पे लगे ठीक है। चार पानी करें दे टाइम तक सबसे पहले
सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माए, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष चिकारा के हाथ जोड़कर आता हूं। आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। आज है 28 सितंबर और शनिवार का दिन। आज के दिन आज तो 117 साल पहले 1907 में शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। और जो आज के दिन जन्म हुआ था, आप लोगों को बता दूं, उस दिन भी शनिवार था, आज भी शनिवार है। सुबह के 9 बजे का टाइम था। भगत सिंह एक 23.5 साल का बालक बच्चा आप लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति देगा, शहीद हो गया। लेकिन जो उनकी लड़ाई थी, एक कमेंट के लिए रुक जाओ, ज्यादा इतने हमारा इतने भाग रहे शिकारा साहब भी पता लग रही है, कुछ नहीं है। ये बिखरा होने पे तुम्हें बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। अरे अरे इन बात का था क्या देंगे, हम नून हो लेंगे, ये छोटे छोटे बालक हैं, वो तुम नून हो लेंगे। बात थी भगत सिंह की। भगत सिंह जी का जन्मदिन है, 28 तारीख है। आज के दिन शनिवार है। जिस दिन 1907 में जन्म लिया, उस दिन भी शनिवार था। बहुत गणे मान्या करते आज भगत सिंह जी ने हमारे लिए जान दी, फांसी को लटक गया। दो बात का बेरा है भगत सिंह का, क्रांतिकारी था भाई, और फांसी को लटक गया। न्यू किसी ने नहीं बेरा, इसलिए मकसद के था, काम के करना चाह रहा था वो। आजकल के नौजवान बालक, आप लोगों को भगत सिंह के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। उस टाइम पे भी जब जिस दिन पैदा होया, पगड़ी संभाल जट्टा एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था। और गुलामी का मतलब यो नहीं था कि अंग्रेज गाड़ गाड़ा मांडे थे, हमारे दिखते गोली मारते थे। गुलामी का मतलब यो था, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, सरकार थी, जिनकी जनसंख्या कुल 1,05,000 थी, वे 1,05,000 कार्यकर्ता हमारे पूरे देश में चलाया करते, पूरे देश में बांध रही थी। और हमारी संख्या उस टाइम पे 35 करोड़ थी। 35 करोड़। आप लोगों के सामने वो बात बताता हूं, मानसिक रूप से हम गुलाम थे, कुछ कर को ना सका थी। सबसे बड़ी चीज ये थी, जो हमारे खातिर लड़ रहे थे ना, जय उनकी हमने मेर लेनी पड़ जाती, उस मीटर लग गया करता, कदे सरकार ने बेरा पाट जाए तब नहीं हरकत हो गए। सबसे पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर आए, कोलकाता के पास हमारे हिंदुस्तान के एक राजा को जब बंदी बनाया, और बंदी बनाकर जड़े का राजा था उस चौक पे ले आए, और उसने कोयला मारने लग रही। मात्र 5,000 अंग्रेज थे। ये अंग्रेजों का कहना है, अपने राजा का अपमान देखने के लिए, अपने राजा के बुरे दिन देखने
के लिए उड़ा लाखों की भीड़ थी। जब एक आदमी ठाक मारे एक दड़ा मारता ना, अंग्रेज नाम का नाम निशान नहीं बचना था। लेकिन बेला ये पहले से ही सब के सब गुलाम थे, क्योंकि उनका जितना भी उस राजा को हम पीटते, उसकी प्रजा उतनी जोर जोर से खुशियां मनाती, ताली बजाती। सामने जो बात कह रहा हूं वे सब के सब गुलाम थे। आज भी वो काम हो रहा है। जब थारा बालक थारे हकी को लड़ाई लड़ता हो ना, उसके कंधे पे इतना बोझ टेक देंगे, उसका हाथ खींचने की बजाय टांग खींचेंगे और उसका पट्टा लान लाग जाएंगे। अरे बीजेपी ने तो नहीं ठारा क्या है, अरे कांग्रेस ने तो नहीं ठारा क्या है। बालक थारे ठानिया वे गुण हो गए। सेम बात वापिस वही आते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, उसने भी तोड़ने की कोशिश करी थी। अंग्रेज भी बोले रहे इतना रिंगटा है, 5 फुट 10 इंच हाइट थी, मात्र 57 किलो बोझ कदे को न्यू मानता हो। शरीर का लंबा ठाडा तगड़ा था। 27 इंच की कमर, 32 की छाती, 7-8 इंच का जूते का साइज भगत सिंह का। 715 दिन जेल में रहा, 215 दिन तो पिटाई हो ये हुई थी, 215 रिमांड हुए थे, 116-17 दिन भूख हड़ताल पर रहा, कति भूखा रहा थारे मारे, थारी लड़ाई के मारे। लेकिन उनका हमने क्या किया, उसकी लड़ाई के थी, उसका मकसद क्या था। अंग्रेजी अधिकारी पीटन लाग रहे, जाट्या का टाइम बर्फ की जलिया पलौटा कर और कोड़े मारे। जब न्यू कह रहे भगत सिंह क्यों बावड़ा हो रहा है, क्यों अपने शरीर का नाश कराने लग रहा है। अंग्रेजा के तेरा हाथ में लगा देंगे, बड़ी यातना की अच्छी पोस्ट मिल लगी, हमारी गुलामी क्यों ना करता। देख ये जख्म और मुट्ठी भर कर नून क्यों जख्मा पके दी अंग्रेजा ने। आस्के बोला ये जख्म नहीं, फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये देशभक्ति उनके जो अंदर थी, उनके जो जज्बात लड़ा करते, उनके खून की जो आखिरी बूंद लड़ा करती, एक भी दिन ऐसा नहीं होया करता जिस दिन उनके तन पर कपड़े होया करते। उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वे आदमी अपने जीवन की आखिरी सांस तक भी झुके नहीं, हमारे हक के लिए लड़ते रहे। लड़ाई के थी, असेंबली में बम क्यों फेंका था, या ये पंचायत होने लग रही थी जिन तुम लोकसभा का करो, यही सेशन बैठा रहे, 70 बैठा करे। अंग्रेजा का 70 बैठा था और अंग्रेज 2 काले कानून लाई थी, जो 3 काले कानूनी मोदी लाया था। इसे वे 2 काले कानून न्यू थे, भाई हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक ने बिना को मुकदमा दर्ज हुए, बिना किसी खोट के कोई भी पुलिस वाला पकड़ के भीतर गिर सका, क्या मैं भी मुकदमा ला सके। दूसरी बात यह थी, कोई भी हिंदुस्तानी अपने हक की आवाज नहीं उठाएगा, अपने लिए कितना भी आंदोलन नहीं करेगा। ये कानून लेकर आएगी। भगत सिंह के दिल दिमाग में न्यू आगी, और जब ये कानून भी पास हो गए, ये तो किसी और न ठाकर जड़ में गिर कर मोर बना देंगे। और रही बात आंदोलन आ रही, जब आंदोलन न करने जोगे नहीं रहेंगे, फिर आजादी कड़ेता हो। यह बात सोच के असेंबली में खड़ा होकर जब गोला मारा ना, गोला मारा, एक बात कही थी, बैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये जो सरकार बैरी बन रही ना, इनको सुनाने के लिए अपनी ताकत दिखानी जरूरी होती है, तो बैठना नहीं। ये जब बात हुई, गोला मार दिया, मारे पीछे जेल में लेकर गई, गैल था बटुके सुवरदत्त। दोनों भाई न्यारे न्यारे पाट दिए, न्यारी न्यारी पूछताछ शुरू करी। बटुके सुवरदत्त बैठा दिया चांदनी चौक के थाने में, भगत सिंह बैठा दिया मैन दिल्ली वाले मुख्यालय वाले थाने में। न्यारी न्यारी पूछताछ करें और न्यू पूछ रहा तारा मकसद के है, मकसद बता दो। बोलिया मकसद एक है कि
हिंदुस्तान की आजादी इस तरह हमारा मकसद नहीं। आप लोगों के सामने ये बता देता हूं, आज के नौजवान साथी हैं, सब न्यूचा में हैं, मैं भी भगत सिंह बन गया, पर जब वह कुर्बानी देने की, मेहनत देने की बारी आवे है ना, न्यू मानना मर दूसरे के घर में गजा और भगत सिंह मैं बन गया, न्यू नहीं होया। जो संघर्ष करेगा, जो तप करेगा, जो मेहनत करेगा, भगत सिंह का मनुष्य के भीतर आओगा, किसी दूसरे के भीतर नहीं। जब भगत सिंह हरकात लोगों ने न्यू तबेरा है फांसी पर चढ़ाए थे, उसके बाद के अंजाम का जबेरा पाट जाना तारा रू रू खड़ी हो जाए। फांसी देनी थी 24 तारीख की सुबह 6 बजे, लेकिन फांसी दी गई 12 घंटे पहले 23 मार्च की शाम के 7:30 से लेकर 7:33। और जब वह फांसी दी ना, उस जेल के बाहर लाखों आदमी इकट्ठे हो रहे, और वे लाखों आदमी उड़ा नारे लाने लग रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब एक आदमी एक ईट ठा लेता उस ईट की, उस जेल की, जेल का नाम निशान भी नहीं पाओ, इतना मानस उड़ा इकट्ठा हो गया था। पर गुलामी थी, पहल कून करे मतना थी, किसी के भीतर ईट ना पाए दे भीतर उन तब फांसी दे दी। फांसी जब देने लगे भगत सिंह तब बुझी, और आखिरी इच्छा गाड़ देगा नहीं कोई धीरे कुत्ते, आखिरी इच्छा तक ये पूरी करोगे। आखिरी इच्छा है तुम्हारे जैसे कुत्तों को देश से बाहर निकालना, कर सकते हो पूरी? अंग्रेजों ने झुकी हुई नजर से ये कहा, इससे अगर कोई अलग हो तो बता। फांसी के फंदे को चूमते हुए ये बोला, तीनों दोस्त आपस में गले मिलना चाहो, हाथ खोल दो। तीनों के हाथ खोले, तीनों गले मिल ले, और तीनों हंसते हुए ने बोले, अगले जन्म में फिर मिलांगे, क्यों है इनका आजादी ना देवा पाई। जब फांसी पर चढ़ाने लगे, नींबू जरा आखिरी शब्द तीनों के मुंह देख के शब्द लिख दिया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये उनके आखिरी शब्द थे। आखिरी शब्द के साथ तीनों को फांसी तोड़ दिया। फांसी तोड़े पीछे न्यू हो गई, लाशा मारा आग लगाऊंगे, कदे सब उठ जावरी जेल में पड़ बगा में धूमा भारती जागा करया किया। कवाड़िया लेकर आए, तीनों की लाश लंबी लोटाई, छोटे छोटे बोटे काटे, जो कर मीट वाला दुकान में काटा कर ना, न्यू बोटे बोटे बना के सब्जी का ट्रक आया करता भीतर, आलू की जो खाली बोरी होया कर, उन बोरिया में लाश भरी, लाश भरकर गांठ मारी, और ट्रक में जो कर रद्दी सामान पड़ा है न्यू भगा दिया। जेल के पीछे का ओटड़ा पाड़ा, उड़े के ट्रक न काट के लेकर गए, और ट्रक न काट के जंगला में ले जाने लगे। ट्रक चलानिया सरदार जी था दिमाग में आएगी, बराबर में पुलिस वाला भी सरदार जी बैठा था। उस समय बोला, तुसी तो देश के हो, ये तो गोरे लोग हैं, तुम ही बता दो क्या लेके जा रहे। उसने बताया भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की लाश है, आंख पट्टी की पट्टी रह गिर है, यो कांड कर दिया। बाथरूम करेण के बहाने तक ट्रक के ब्रेक मारे, नीचे ही बाथरूम करने गया पहाड़ी पे के, और जाके गामाड़ा तो बताया, बोला लोग खड़े हैं जेल के बाहर, मेरा पहुंचा दो। तीनों मार दिए, ये पड़े मेरी गाड़ी में, मैं चालू हूं मंदा मंदा। आप लोगों को बताता हूं, सतलुज के किनारे लेकर गए, मिट्टी का तेल खरीदा, तीनों जने तो जिसी लाकड़ी थी उसी लाकड़ी ढूंढ के, और मिट्टी का तेल छिड़क कर न्यू की अंग्रेजा नावड़ बावड़ में आग लगा दी। इतनी देर में अपना गांव उठाए, उड़ जाकर इकट्ठे हो गए तो जितने अंग्रेज थे कुछ मारे गए, कुछ भाज गए। वह लाश खोसी ने बतावा, जो कबाड़ी आला कबाड़ी चुग्या करे, टुकड़े टुकड़े चुगने पड़े रहे, यो भगत का हाथ से, यो भगत सिंह का शर है। इकट्ठे करके अगले दिन तीनों का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय में 5 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे थे, पूरा देश रोने लग रहा था। पूरे के पूरे देश की आंखों में आंसू थे। अगर वे मरने से पहले यो देश जाग जाता, वे 5 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते,
वे मानस हमारे बीच में होते हमारा यो हाल नहीं होता जो आज हो रहा है। हमारे देश की खास कमी है, मरे पीछे आदमी की मूर्ति बनवा देंगे, उसने पूछने लग जाएंगे। और जितने जी आदमी जाकर कोशिश कर रहा हो उसकी टांग खींच सके, उसका हाथ खींच कर साथ नहीं देंगे। तारे बीच में थारा बालक यह बात आज कहने लग रहा है, ये पार्टी वाले वो गुलाम तुम नाज बना रहे हैं, वो कांग्रेस का जोड़ा ठा रहा है, को बीजेपी का जोड़ा ठा रहा है। करते का बात पूछना चाहूंगा, गुलामी ये है ना मेरा होते एक छोटी मोटी बात बता दीजिए। धरती पर खड़े हाँ, चौपाड़ की धरती, सामलात की धरती, पंचायत की धरती, जोड़ की धरती, सरकारी स्कूल की धरती, ये भी मोदी ने जब वो लाल डोरा तोड़ा 2021-22 सितंबर के महीने में सब तो नोटिस दे रखा है कि इन पर सरकार का हक है। धीरे धीरे थारा सब कमसान लग रहा है, तुम लड़ना भूल गए हो, अपनी पहचान भूल गए हो। तारा बालक चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहा। आज एक बात कहना चाह रहा है, भगत सिंह आज भी बन सके हैं, भगत सिंह आज भी जिंदा हो सके हैं। न्यू क्या करे, शेर टंगे थे फांसी पर, गिद्दड़ बन के राजा, एक क्रांति की और जरूरत है। भगत सिंह सुनता हो तो उल्टा आ जा। थारे बीच में अगर थारे बालकन है, लीडर बनाओ, लड़ना सिखाओ। उनका क्या मर रहा है, राजा का बेटा है राजा बनेगा, एमएलए का बेटा है अगला एमएलए बनेगा, या कुर्सी किसी की मौत आज नहीं। अपनी ताकत दिखाओ, अपनी एकता दिखाओ। जब तक तुम्हारे बच्चे इस कुर्सिया पर बैठने लायक नहीं होंगे, थारा भला नहीं हो सकता। ये बात ने जितने जल्दी समझ जाओगे, इस गुलामी तो उस टाइम मुक्ति पा लोगे। हाथ जोड़ के एक बात कहना आया हूं, चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूं मैं। भगत सिंह मैंने अपनी छाती पाड़ बनवा रखा, मैं उसको अपने गुरु के समान मानता हूं। मैं अपने उन शहीदों को नहीं भूल सकता। 7,32,000 आदमी आने लेफ्टम अंग्रेजों के आंकड़े के अधिकार के हिसाब से हमारे लिए शहादत दी, अपनी जान दी। इस मिट्टी का रंग जब लाल हो गया था ना, जब जाका आजाद हुई थी, इस मिट्टी में जात का, ब्राह्मण का, वाल्मीकि का, हिंदू का, मुसलमान का, सबका खून मिल रहा है इस आजादी में। और ये जो उस टाइम पर अंग्रेजा का जूठा खाया करते, इनके कुत्ते घुमाया करते, इनका ठेला खाया करते, वे आज के टाइम देश पर राज कर रहे हैं। वे पार्टियां बना रहे हैं, वे देश चला रहे हैं। जो छत्री थे, जो योद्धा थे, वो आपके हमारे लिए साथ देखा ऊपर जा रहे हैं। तो हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा हूं, ये पार्टियां की गुलामी छोड़कर अपने बल का नागा बढ़ा लो। थारे बालक का भी एक लक्ष्य है, गारंटी देता हूं, जब थारा बालक इस कुर्सी पर बैठ गया, आने वाले 5 साल में 1000 भगत सिंह बना दूंगा, इस बात का वादा है। समाज का नाश होने लग रहा है, नाश की राह पे है। आप लोगों से ये विनती कर रहा हूं, इस समाज ने बचा लो। फसल और नस्ल बर्बाद होने लग रही है, इन बचा लो। हमारे बीच में यह एक विनती करने आया हूं। आज के दिन 3 बजे शाम के टाइम, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जुआ गांव में नजदीक का पड़ता होगा, भगत सिंह का प्रोग्राम कर रखा है। सारे हरियाणा के जितने भी सुपरस्टार कलाकार हैं सब आवेंगे, जितने भी किसान नेता हैं सब आवेंगे, जितने भी समाज सेवी हैं सब आवेंगे। मेरे काका ताऊआत है, मेरी मातर शक्तियात है, मेरे नौजवान साथियात, एक बात कहूं, उड़स जाइयो जरूर, उस प्रोग्राम में सुनियो, थारे जकाना के पर्दे खुल जा। हाथ जोड़ के एक बात कहूं, अपने बालक बालका ने संभाल लो, ये पार्टी वाले किसी तक क्या नहीं देंगे। कल मेरे मुख से कोई गलत बात, गलत शब्द निकला हो, थारा बालक हूं, थारा बेटा हूं, क्योंकि जब भगत सिंह का जन्मदिन हुआ है या भगत सिंह का 7 दिवस हुआ है, पूरा दिन आंखें नम रहती हैं, क्योंकि दिल से मैं उनको याद करता हूं। वह क्रांति में दोबारा तैयार आता हूं,
आपके बच्चा न मजबूत बनाना चाहूँ, फिर भी जाने अनजाने में गलत बात निकल गई, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद है। मेरी सारी सरदारी में राम राम, जय हिंद।